नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नरीना औलाद के हुसूल के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं, कुरानी अमल पेश कर रहे हैं, कुरानी तावीज़ पेश कर रहे हैं। बहुत सी मेल्स, बहुत सी कॉल्स आईं। इसरार पर मैंने तजर्बा शुदा आज़मूदा कुरानी अमल जो ख़ुद भी देते हैं और अपने असातिज़ा से भी सुना है वो पेश करने जा रहा हूँ। गुफ्तगू आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ़, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते रहें। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन, आपका कोई सवाल या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल करें। ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना आपका मकसद हो, हरूफ की तसहीह, अल्फाज की दुरुस्तगी करना चाहते हो, कुरान करीम ख़ुद पढ़ना चाहते हो या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा बेहतरीन आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार मेल फ़ीमेल स्टाफ दिन रात कुरान करीम जैसी अजीम खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमें ईमेल कीजिए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे, नंबर 0305642537, 0305 64 25 397। नाज़रीन, नरीना औलाद बहुत बड़ी नेमत है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है बेटा जल्द से जल्द मिले, बल्कि कुछ माँ बाप तो प्रेगनेंसी होते ही दुआएं वज़ाइफ़ पढ़ना शुरू कर देते हैं कि बस पहला बेटा हो। बेटियां भी अल्लाह की रहमत हैं, बेटे भी अल्लाह की नेमत हैं। इंसान दरअसल कमज़ोर है और वो चाहता है कि मेरा कोई कायम मकाम हो, मेरा कोई नायब हो, मेरा कोई वारिस हो, और ये ख्वाहिश होनी भी चाहिए। बहुत सी ख़वातीन ऐसी जिनको रोते, आहें भरते, सुलगते, सिसकियाँ भरते देखा, मेरा तजर्बा है। बेबसी के आलम में सिर्फ़ और सिर्फ तन्हाई में रात के पिछले पहर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के फरियाद ही कर सकती हैं और तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बेटा उनके बस में नहीं होता। उन्हें तलाक़ की धमकियाँ मिलती हैं ससुरालियों की तरफ से, कभी नंदे देती हैं, कभी सास देती है, कभी शौहर देता है। ये तो हमारे तजर्बे में बहुत दफ़ा आया है, सैकड़ों दफ़ा आया है। औलाद के ख़जाने अल्लाह के पास हैं, किसी की ताकत नहीं अल्लाह के अलावा मक्खी पैदा कर सके, बेटा बेटी देना तो दूर की बात। बहरहाल ख़वातीन को या नौजवान लड़कियों को जिनकी नई नई शादी होती है उनको न सताया जाए और उनको इस तरह ताने न दिए जाएं। अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से कभी भी सज़ा और अज़ाब का ऐलान हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं, बंदों के इख्तियार में नहीं है। कुरानी अमल बराए नरीना औलाद आज़मूदा तावीज़, आज़मूदा वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आयत नंबर 8, आयत नंबर 9 सूरत उर-राद, पारा नंबर 13, आयत नंबर 7 सूरत मरियम, पारा नंबर 15। इन 3 आयात का तावीज़ बनाया जाए बिस्मिल्लाह के साथ। आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9 लिखी जाए और आखिर में आयत नंबर 7 सूरत मरियम की लिखी जाए। सूरत उर-राद की 2 आयात पहले लिखी जाएं, चूँकि ये पारा नंबर 13 में है,
اور سورۃ مریم کی ایک آیت نمبر 7 جو میں نے بتائی ہے وہ بعد میں لکھی جائے، کیونکہ پارہ نمبر 15 میں سورۃ مریم میں ہے، ترتیب میں یہ آیت نمبر 7 سورۃ مریم کی یہ بعد میں آتی ہے۔ یوں ایک تعویذ بنا لیا جائے، پریگننسی کی رپورٹ آتے ہی یہ تعویذ عورت کے گلے میں ڈال دیا جائے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے بیٹا عطا فرمائیں گے۔ جو خاتون تعویذ نہیں ڈال سکتی گلے میں، اسے چاہیے کہ ان 3 آیات کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کرے اور پانی پیتی رہے، پریگننسی ہوتے ہی یہ عمل شروع کر دے۔ یاد رکھیں یہ تعویذ یا وظیفہ پریگننسی کی رپورٹ آتے ہی شروع کر دینا ہے، چونکہ تعویذ یا وظیفہ 3 مہینے سے پہلے کارگر ثابت ہوگا، اس کے بعد نہیں، کیونکہ 3-4 ماہ تک بیٹا یا بیٹی جو بھی اللہ جل شانہ نے دینا ہوتا ہے وہ مکمل بن چکا ہوتا ہے، اس لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہے۔ اب سورۃ مریم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ جب بھی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں، اور مسئلہ جتنا بھی بڑا ہو قرآن و سنت اور تعلیمات نبوی میں اس کا حل تلاش کیجیے۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔